नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली का मुद्दा जैसे ही सामने आता है, शिक्षा मंत्री का नाम सर्वप्रथम ध्यान में आता है। आप सबों को पता है कि माननीय मंत्री महोदय क्यों इतने फेमस हो चुके हैं, क्योंकि लगातार अपने वादे, अपने आश्वासन के बल पर अभ्यर्थियों को फरवरी महीने में ही स्वप्न दिखाने वाले मंत्री महोदय अब अपने ही वादे से पलटते नजर आ रहे हैं। आज जो कि 21 मार्च है, बड़ा दिन है, कैबिनेट की बैठक है। लेकिन क्या कैबिनेट की बैठक में नियमावली संबंधित कोई खबरें आ सकती हैं? क्या कैबिनेट की बैठक में इस बार नियमावली को पेश किया जा सकता है? क्या कैबिनेट की बैठक में नियमावली और 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली से संबंधित मुद्दे पर स्वीकृति मिल सकती है? तमाम जो बातें हैं अभ्यर्थियों के मन में चिंता का विषय है। लेकिन सर्वप्रथम 6 बजे कैबिनेट की बैठक है, जो कुछ भी निर्णय होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय जो अभ्यर्थियों के सवाल पर जो माननीय मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका कहना है कि नौकरी का सवाल सिर्फ उनसे क्यों पूछा जा रहा है। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा कर रहे थे, ये सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री महोदय शायद यह भूल चुके हैं कि सत्ता में वह अभी विराजमान है और शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो सवाल तो उनसे ही पूछे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी नई सरकार बनी है, सरकार बने 5 से 6 महीने हो रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर उन्होंने जो ट्वीट भी किया है, इस मामले में लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वहां तक नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर बातें यह है कि शिक्षा मंत्री अपने वादे से पलटते नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री महोदय को जो अपने फरवरी के महीने में नियमावली पर हस्ताक्षर, नियमावली जारी करने की जो बातें उन्होंने कही थी और उस ट्वीट के बाद कैबिनेट की बैठक 24 को हुई थी और नियमावली नहीं आई, बल्कि उसके बजाय विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री की फटकार उन्हें लगाई गई। उसके बाद से अब ये बिल्कुल शिथिल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जब पत्रकार इनसे सवाल करते हैं तो ये सवाल का जवाब देने की बजाय अपने आप को सीधे आगे बढ़ा लेते हैं, बिना कोई सवाल का जवाब दिए आगे बढ़ जाते हैं। आपके स्क्रीन के सामने मंत्री महोदय का बयान भी छपा हुआ है। अब ये आप तय करें कि ये मंत्री महोदय अपने वादे से पलटते हैं या नहीं पलटे हैं। 5 महीने की सरकार मान लीजिए कि अगर हो भी गई है या 10 महीने की सरकार हो गई है, लेकिन जो जनता से किए गए वादे हैं अगर उसे सरकार पूरा नहीं करेगी, जो खोखले आश्वासन का दौर अगर लगातार जारी रहेगा, तो अभ्यर्थी जरूर परेशान होंगे। बाकी 21 मार्च है आज, जो शाम में कैबिनेट की बैठक होगी, जो कुछ भी नतीजे निकल कर आएंगे सबसे पहले आप तक हम बताएंगे। धन्यवाद।